देखिए, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स बार बार कमेंट करते हैं। जब भी मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए ऑनलाइन जाता हूं या फिर ऑनलाइन प्रोसेस करता हूं, तो वहां पर मुझे तीन तरह के ऑप्शन दिखाए जाते हैं। एक तो कस्टम अमाउंट, और दूसरा मिनिमम अमाउंट, और तीसरा टोटल अमाउंट। हम कौन सा अमाउंट पे करें, कौन सा अमाउंट जमा करें क्रेडिट कार्ड का, और मेरे लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो बिल पे करने के दौरान किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो फ्यूचर में आपको वही मिस्टेक बहुत बड़ी समस्या बन करके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कार्ड्स। इस कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय क्रेडिट कार्ड्स। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ इस तरीके से मेरा क्रेडिट कार्ड आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो टाइम से पहले कर दिया करें। यानी कि जिस डेट को आपका बिल जनरेट होता है उस डेट को आपको बताया जाएगा कि इतनी तारीख तक में आपको पैसे जमा करना है। तो उस डेट को आने से पहले ही आप पैसे को पे कर दीजिए, जमा कर दीजिए, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम से पहले अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट तो आपको बिल पे करने से पहले ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड बिल पे करते समय तीन ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन इससे पहले भी एक पॉइंट और समझ लीजिए। काफ़ी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे केस में अभी दिख रहा है यहाँ पर 4067 रुपये और 22 पैसे, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल बिल क्या है, 2455 रुपये। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, 4067 रुपये देख लेते हैं, जबकि उन्होंने 4067 रुपये पिछले माह खर्च भी नहीं किया। उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मुझे इतना बिल बन करके आ गया है, ठीक है ना। मतलब एसबीआई ने गलत किया या फिर कोई भी बैंक ने मेरे साथ गलत किया है, ठग लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने इतना रुपया खर्च जरूर किया है, 4067 रुपये 22 पैसे अवश्य खर्च किए हैं, ठीक है। एक ही महीने में आपने नहीं किया, हो सकता है आपने 2 महीने 3 महीने में किया होगा, ये एक अलग बात है। यहाँ पर जो आपको टोटल बिल दिख रहा है 2455 रुपीज, ये आपको पे करना होगा, क्योंकि ये आपका बिल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 15 अक्टूबर को बना है और 4 नवंबर तक मुझे पे करना है। तो आप इस टाइम से पहले ही, जो ड्यू डेट है इससे पहले ही आप बिल जमा कर दीजिए, तो आपको लेट फाइन पेनाल्टी वगैरह देना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बिल पे कितना करना है, 2455 रुपये। और यहाँ पर कितना शो कर रहा है, यहाँ पर जो शो कर रहा है इसमें आपको इसको माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपको अब अगले माह पे करना है, इस माह पे नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं आपको पे नाउ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको तीन ऑप्शन आएंगे, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू और इंटर एनी अदर अमाउंट या फिर कस्टम अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हैं कि कौन सा अमाउंट मैं पे करूं। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली टोटल आपका अमाउंट बना है 2455 रुपये, ठीक है। लेकिन आपके केस में इस माह इतना रुपया नहीं है, 2455 रुपया नहीं है, आपके पास अभी 400 500 या फिर 1000 ही रुपये हैं। तो आप यहाँ पर इंटर अमाउंट पर क्लिक कीजिए और मैनुअली आप टाइप कर दीजिए 1000 रुपीज, ठीक है ना। और अगर आपके केस में 1000 रुपये भी नहीं है, सिर्फ 200 रुपये हैं, तो आप सिंपल सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए 200 रुपये। यानी कि 2455 रुपये का आपका बिल बना हुआ है, लेकिन आप जमा कितना कर रहे हैं, 200 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 1000 है तो आप 1000 सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप 1000 जमा करते हैं तो 1455 रुपये अभी भी आपका पिछले माह का बिल बच जाएगा, आपको जमा करना ही है। अगर आप 200 रुपये जमा करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप 200 जमा करते हैं तो 2255 रुपये बच ही जाएंगे। आपको 2255 रुपये नेक्स्ट मंथ पे करना ही है, किसी भी हालत में कीजिए, आप कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों अमाउंट को पे करते हैं, मिनिमम अमाउंट करते हैं या फिर इंटर द अदर अमाउंट करते हैं, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी अमाउंट डाल करके सेलेक्ट करके पे करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर तो आपका पैसा बच रहा है, आपको पे करना ही होगा। तो अगर आप नहीं करते हैं तो इस पर आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने 200 रुपये डाला तो फिर भी 2255 रुपये बचे, तो अगले माह अगर आप पे करेंगे 2255 रुपये, तो 2255 रुपये पर आपको 3 या 4 या 5% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि इसी में ऐड हो जाएगा और आपको पे करना होगा। उसके बावजूद
भी नहीं करते हैं तो उसके अगले माह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी बिल पे करें तो बिल पे करने के दौरान ये बात ध्यान रखें, ना तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना है और ना ही आपको इंटर एनी अदर अमाउंट पे करना है। जब भी आप पे करें तो टोटल अमाउंट ही आप पे करें। हाँ, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप उतने ही पैसे क्रेडिट कार्ड से खर्च करें जितना आप अगले माह पे कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप फ्यूचर में कर्ज में डूब जाएंगे और इतने कर्ज में आप डूब जाएंगे कि आप कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको हो सकता है बैंक से सेटलमेंट करना पड़ जाए और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर में आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, मतलब कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बिल्कुल पुअर कर दिया जाएगा। उसके बाद इंक्रीज करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि भाई आप बोर हो जाओगे। ओके, तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते समय ना तो मिनिमम अमाउंट पे करें और ना ही इंटर एनी अदर अमाउंट पे करें। जो टोटल अमाउंट है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ ओटीपी और यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड पेमेंट ऑफ इतना, मतलब कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को पेमेंट रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब ओके कर दीजिए। तो अब देखिए आपका जो पेमेंट है पिछले माह का टोटल पे कर दिया आपने, और अब जो नेक्स्ट मंथ पेमेंट बिल बनेगा वो आपको नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को, जिस डेट को भी आपका बनता है उस डेट को दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर उतना ही शो करेगा जितना आप पे कर दिए हैं। इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, अब आपको पे नहीं करना है दोबारा। अब नेक्स्ट मंथ का आप वेट कीजिए। नेक्स्ट मंथ के मेरे केस में 15 तारीख को बिल जनरेट होगा और यहाँ पर टोटल बिल अब दूसरा दिखाया जाएगा। अब आपको पे नहीं करना है। टोटल बिल जब आपका दूसरा दिखाया जाएगा अगले माह के 15 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख को, उसके बाद आपको जमा करना है। इससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते समय इन सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सही तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाएंगे और अब आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की समस्या या डाउट रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।